नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों साथ साथ में देखिए कि मैं क्या बना रही हूँ और साथ में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पास वाले गांव में आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपके गांव में आ रहे हैं, तो डियर मैं आप लोगों को बता दूं कि वो हमारे ही गांव में, समझ लीजिए कि हमारे गांव के पास वाले गांव में आ रहे हैं, तो मतलब हमारा ही गांव हुआ ना। तो आप लोग भी ज़रूर आना उनको फेस टू फेस देखने के लिए। और चलिए फिर हम बात आते हैं, जो हम बात करने वाली हूँ, जो मैं आज मैं बात करने वाली हूँ गम्मू राजस्थानी के ऊपर। दोस्तों देखिए, गम्मू राजस्थानी ने मतलब कि कितना कुछ वो फेस कर रही है, कितना मतलब कि तकलीफ़ में है। और आज का मैंने उनका वीडियो देखा तो उनके चेहरे पर मतलब उनको देख के आज कोई नहीं कहेगा कि वो उनके अंदर जो मतलब कि जो उनको कोई तकलीफ़ है, जो उनको जो कोई दुख भी है, ठीक है। क्योंकि जब वो मतलब कि मेरे ख्याल से जब वो अपने घर में थी, जहाँ मतलब कि उनको नहीं, जहाँ पर रहती थी जो पहले अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मुझे लग रहा था वो कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा दुखी लगता। क्या सबको पता है कि वो ज़्यादा दुखी थी वहाँ पर। और आज तो उनके भतीजे का मतलब कि उनके भाई के बेटे का नाम संस्कार था। तो देखिए दोस्तों, वो वहाँ मैंने कल भी बताया कि कितनी प्यारी लग रही थी वो। मतलब कि वो जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर प्रॉपर तैयार हुई थी, और वहाँ की जो रीति रिवाज जो सब कुछ, वो मतलब कि कितनी मतलब कि खुशनुमा माहौल था वो, और कितनी अच्छी लग रही थी, ठीक है। और ये सब देखकर कुछ लोगों को मेरे ख्याल से उनके जो उनको खुश नहीं दिखना चाहते, उनको तो जलन तो बहुत हो रही होगी, और वो कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। और ऐसी लेडीज़ मतलब कि जब क्या बोलते हैं, जब वो ऐसी लेडीज़ जब प्यार करती है ना, तो वो पूरी शिद्दत से चाहती है कि मतलब कि मुझे भी वो उतना ही प्यार दे जिससे वो इतनी शिद्दत से चाह रही है, और इतनी मतलब कि आत्मसमर्पण कर रही है अपना। तो वो भी अपने आप को पूरा मतलब कि वो करे, इज्जत दे, जैसे कि उसके हस्बैंड है कि वो जैसे कि वो उसको इज्जत दे रही है, तो बदले में उसको भी इज्जत मिले, ठीक है। बाकी जिन लोगों को खाना नहीं आता हो ना, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड अगर मतलब वाइफ अगर आपको बार बार मौके दे रही है, बार बार मौके दे रही है कि आप सुधर जाओ, जहाँ आप संभल जाओ, तो फिर मतलब कि मुझे लगता है कि वो औरत चाहती है कि वह अपना घर ना टूटे, मतलब कि उसका घर ना टूटे, और उसी घर में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। इसीलिए गम्मू ने 15-16 साल 16-17 साल इसीलिए मतलब कि निकाल दिए मेरे अपने हस्बैंड को मौके दे देकर। और अब जब उससे बात नहीं सुलझी, नहीं मतलब कि संभली, तो उसने क्या किया कि अब सोचा कि चलो अब बात हद से बिगड़ चुकी है और अब तलाक लेना ही बेहतर है। इसके बीच उसने अपने ससुराल में भी जाकर अपनी सास ससुर को भी सारी बातें बताई अपने हस्बैंड के बारे में। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब कोई एक्शन लेना तो दूर, अपने बेटे को ये तक नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। तो फिर उसने इन हालातों में मतलब कि बहुत सारे मौके देने के बाद भी फिर तलाक का ऑप्शन ही चुना, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन ही यही बचता है कि तलाक ही हो जाए और इस आदमी से पीछा छूट जाए, ठीक है। और अब बारी आती है बच्चों की, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों की कि बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, बच्चे ये करेंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि उनका बच्चों का भविष्य जो है वो उसके पिता के साथ ही है, ठीक है। ये सब ठीक है, ये वो मतलब कुछ हद तक ये ठीक है कि बच्चों का भविष्य पिता और माँ दोनों के साथ ही होता है, ठीक है।
लेकिन अगर पिता ड्रिंक करता हो और मारता पीटता हो और बच्चों के सामने ही उसकी माँ को मारता पीटता हो और घर में मतलब कि कैसा माहौल हो गया होगा वो आप खुद ही जानते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है जी, आप बेहतर समझ सकते हैं कि रोज़ ऐसी रोज़ आए दिन कुछ जब भी ड्रिंक करेंगे तभी आकर ऐसी बातें करेंगे, तभी आके मार पिटाई गाली गलौज अश्लील बातें ये सब करेंगे। तो वहाँ पर आप लोग सोचो कि बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है और उनके दिमाग पर कैसा असर होगा। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे नंबर लेकर आता होगा, उसका दिमाग भी वो मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाएगा ना कि वो सोचेगा कि उसके बार बार उसके दिमाग में यही बातें घूमेगी कि मेरे पापा ने मेरे मम्मी को ऐसे बोला और घर में कलेश हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बच्चों का ना दिमाग, बच्चों का मन बहुत ज़्यादा कोमल होता है और बहुत उनके अंदर ना बहुत सारी बातें ऐसी घर कर जाती है कि मतलब कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। बच्चे सोचेंगे ये क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से जहाँ अब बच्चे हैं और खुश हैं और उसके माँ के साथ ही, उनकी माँ के साथ ही उनका बेहतर भविष्य है। और आपको मेरी बातें कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब